एमबीओ स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से की जिसे हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ये प्रेरणा हमें मिली है जयप्रकाश जी की किताब कृतज्ञता का सूर्य से, जहां वो हमारे पैरों को हमारे अस्तित्व की नींव कहते हैं। हमारे वो मूक सेवक, वो मौन सेवक जिसे हम हर दिन भूल जाते हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये शब्द सीधे उस सच्चाई पर चोट करते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि रोज नजरअंदाज करते हैं। जी हां, ये बात हो रही है हमारे पैरों की, वो नींव जिस पर हमारी पूरी जिंदगी का महल खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब हम आखिरकार उन्हें याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं? सुनने में ये बहुत छोटा सवाल लगता है ना, पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमारे शरीर और हमारे मन के कनेक्शन को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। जरा सोचिए, हमारे पैर सिर्फ हमारा शारीरिक वजन नहीं उठाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, सारा स्ट्रेस, सारा मानसिक बोझ दिन के आखिर में कहाँ आकर टिकता है? इन्हीं दो पैरों पर। ये हमारे वो वफादार साथी हैं जो बिना एक भी शिकायत किए सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं अपनी यादों में, उस पहले चमत्कार की ओर जब हम सबने चलना सीखा था। ये कहानी हम सब की है। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, वो 1 साल की उम्र जब सोफे को पकड़कर पहली बार डगमगाते हुए खड़े हुए थे, और फिर वो 1.5 साल की उम्र का चमत्कार जब बिना किसी सहारे के पहला कदम उठाया था और घर में जैसे कोई त्योहार बन गया था। फिर वो बचपन की भाग दौड़, छिले हुए घुटने, गिरना पड़ना पर रुकना नहीं, और जवानी में तो ऐसा लगता था जैसे पैरों में पंख लग गए हों। वो जो गिरना था, वो घुटनों का छिलना था, वो असल में असफलता थी ही नहीं, वो तो सबक थे। हमारे पैरों ने हमें वहीं सिखा दिया था कि जिंदगी में जब भी ठोकर लगे तो गिरकर वापस कैसे उठना है। और फिर हमने इतनी तेजी से दौड़ना सीख लिया कि हम ये भूल ही गए कि कभी सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था। और अब देखिए, एक तरफ है उनकी वफादारी, वो हमारा बोझ उठाते हैं, हमारा सारा तनाव सहते हैं और बदले में कभी कुछ नहीं मांगते। सच तो ये है कि जब हमारा मन भी हार मान लेता है ना, तब भी ये पैर चलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी लापरवाही। हम दर्द की शिकायत करते हैं, उन्हें जूतों में कैद रखते हैं, पर शायद ही कभी एक थैंक यू बोलते हैं। यहीं पे जयप्रकाश जी अपने किताब में कृतज्ञता के 95% और 5% वाले हिस्से की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना 95% आभार, अपना सारा थैंक यू बाहरी चीजों को देते रहते हैं, नौकरी, रिश्ते, सफलता। और वो छोटा सा 5% आभार जो हमारे अपने शरीर का हक है, उसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, यही वो पैर हैं जो हमें हमारे सपनों तक ले जाते हैं, और यही वो पैर हैं जो दिन भर की थकान के बाद हमें हमारे अपनों के पास घर वापस लाते हैं। दफ्तर का रास्ता हो, मंदिर की सीढ़ियां हो या दोस्तों के साथ एक शाम, हर मंजिल के गवाह यही तो हैं। वैसे ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। हमारे आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही कह दिया गया था, पादौ हि मनुष्यस्य मूलम। इसका मतलब है पैर ही मनुष्य की जड़ हैं। कितना सही है ना? जैसे एक पेड़ की जड़ें उसे जमीन से जोड़कर पोषण देती हैं, ठीक वैसे ही हमारे पैर हमें पृथ्वी की ऊर्जा से जोड़ते हैं, हमें स्थिरता देते हैं। और इसी ज्ञान की वजह से चरण स्पर्श जैसी परंपराएं बनी हैं। जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो हम सिर्फ एक रिवाज नहीं निभा रहे होते हैं, हम असल में उस रास्ते को सम्मान दे रहे होते हैं जिस पर वो व्यक्ति चला है, उनकी पूरी जीवन यात्रा को, उनके अनुभवों को नमन कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने पैरों से ये टूटा हुआ रिश्ता फिर से कैसे जोड़ें? अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल रोजाना के अभ्यास से होती है। चलिए देखते हैं ये अभ्यास क्या है। पहला कदम, सुबह जागने पर, इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुएं, बस अपने हाथ उन पर रखिए और कहिए, एक नए दिन के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। दूसरा कदम, दिन के दौरान जब भी आप चल रहे हों, बस मन ही मन में अपने पैरों को थैंक यू बोलिए कि वो आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। और तीसरा कदम, रात को सोने से पहले धीरे धीरे अपने पैरों की मालिश कीजिए और उन्हें दिन भर का बोझ उठाने के लिए शुक्रिया कहिए। बस इतना ही। ये छोटा सा अभ्यास आपके और आपके शरीर के बीच के रिश्ते में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। याद रखें, ये सिर्फ एक मालिश या कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बातचीत है, एक संवाद है अपने शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का। और जब आप पूरी ईमानदारी से ये करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों में नमी आ जाए। किताब में लिखा है कि आंसू की वो एक बूंद
आपके और आपके अस्तित्व के बीच की सालों पुरानी दूरी को मिटा रही है। ये एहसास ठीक वैसा है जैसे कोई सालों बाद अपने घर वापस लौटा हो। असल में अपने पैरों के प्रति ये आभार हमें वर्तमान में इस पल में वापस ले आता है। जब हमारा ध्यान हमारे पैरों पर होता है तो हम न तो गुजरे हुए कल की चिंताओं में होते हैं, न ही आने वाले कल के डर में। हम बस अभी में होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडफुलनेस टेक्निक है। ये एहसास बहुत सरल है पर इसका असर बहुत गहरा है। तो क्यों ना कृतज्ञता और सकारात्मकता की इस भावना को फैलाने में थोड़ी मदद की जाए। अगर आपको ये बातें दिल तक पहुंची हों तो ऐसे और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। इस पेशकश को लाइक ज़रूर करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। और हाँ, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। क्या पता ये छोटा सा मैसेज रिश्तों में और भी मिठास खोल दे। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगर आप इस अभ्यास को आजमाते हैं तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार अपने उस सबसे मूक सेवक को सच में थैंक यू कहा तो कैसा लगा।